दोस्तों एमएस वर्ड में रेज्यूमे बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। जो रेज्यूमे है वो एक तरह से आप अपने आप को खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने, तो वो एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। पढ़ने वाले को रेज्यूमे पढ़ने वाले रेज्यूमे को बहुत ज़्यादा इतना आपको भर नहीं देना है कि सामने वाले को उसे पढ़ने में अपना दिमाग खर्च करना पड़े। आपका रेज्यूमे एक बार में ही देखे और वो आपके बारे में समझ जाए, आपका नाम पढ़ ले, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको जान जाए, और भी आपके बारे में जो भी आप जानकारी देते हैं वो जल्दी से उसके समझ में आ जाए। तो इसके लिए इसको साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप एमएस वर्ड में जाकर न्यू फाइल ओपन कर लेंगे और इसके बाद में आपको जाना है पेज लेआउट पर। यहाँ पर मैं आपको क्यों ले जा रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पर जब कोई एमएस वर्ड की फाइल आप ओपन करते हैं तो उसका जो मार्जिन है डिफ़ॉल्ट वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको मार्जिन पर जाना है और मार्जिन पर जाके आपको जो नैरो वाला मार्जिन है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपके पेज पर आपको काफ़ी सारी जगह मिल जाएगी। अब रेज्यूमे में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपका नाम। जब आप प्रोफेशनल रेज्यूमे किसी को देने जाते हैं तो वहाँ पर आपका नाम ढूंढने में उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप अपना नाम डाल देंगे और जो नाम है आप उसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। यहाँ इसके लिए मैं एक बड़ा फ़ॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे बोल्ड कर देता हूँ। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई प्रोफेशनल सा फ़ॉन्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक प्रोफेशनल फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको जाना है यहाँ पैराग्राफ वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा। इसको 1.0 कर लीजिए और यहाँ पे इसको रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ को भी टिक कर दीजिए। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ जगह मिल जाएगी। अब नाम तो आपका आ गया, नाम के तुरंत बाद में आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल देनी है कि आप कहाँ से हैं और आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो क्या है, ताकि अगर फ्यूचर में आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे तो वो उसे आपके रेज्यूमे में ढूंढना ना पड़े, सबसे ऊपर ही आपका जो नाम और कॉन्टैक्ट नंबर है वो मिल जाए। तो यहाँ पर आपको सिंपल एंटर करना है और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ जो है आपको छोटा कर लेना है और उसके बाद आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल देनी है। अब ये जो नाम और एड्रेस आपने डाला है इसके नीचे आप चाहें तो एक लाइन खींच सकते हैं। तो लाइन के लिए आपको जाना है इंसर्ट के ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको शेप्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से कोई भी एक लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस कीजिए और इस तरह से एक सीधी लाइन यहाँ पर खींच दीजिए। लाइन को आप अलग अलग शेप्स दे सकते हैं, तो आपको इस पर डबल क्लिक करना है और आउटलाइन के जो विड्थ है वो आपको थोड़ी सी बढ़ा देनी है। तो ये तो हो गया आपका नाम और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल। तो इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो होता है ऑब्जेक्टिव का, यानी आपका उद्देश्य क्या है उस नौकरी को ज्वाइन करने के लिए, आपने उसके लिए आवेदन क्यों किया है और आप वहाँ पर क्या काम करके दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब हम ऑब्जेक्टिव डालेंगे। करियर ऑब्जेक्टिव को आपको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, आपको शॉर्ट शब्दों में अपनी बात यहाँ पर कह देनी है। तो यहाँ पर आपको कम शब्दों में अपना ऑब्जेक्टिव बताना है कि आपका उद्देश्य क्या है। आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके जो कंपनी है, जो संस्था है, उसको कहाँ पर ले जा सकते हैं। इसके बाद में आपको हमेशा अपना एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन एंटर करना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको बताना है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है। तो इसके लिए आप जाएंगे इंसर्ट मेन्यू पर और यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करेंगे। हम 4 कॉलम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करेंगे 10th। इसके बाद आपको इसका बोर्ड लिखना है, किस बोर्ड से आपने 10th की थी। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं यूपी बोर्ड। और ये किस सन में आपने पास आउट की थी वो भी आपको यहाँ पर टाइप करना है और कितने परसेंटेज आपको मिले थे उसके बाद वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको 12th लिखनी है। ये भी अगर आपने जिस बोर्ड से की हो उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसका भी पास आउट ईयर आपको यहाँ पे लिखना है और जितने परसेंटेज आपको मिले थे वो आपको यहाँ पर टाइप कर देने हैं। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की थी वो आपको लिखना है, उसका सन आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको उसका भी प्रतिशत लिख देना है। इसको मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट को छोटा कर लेता हूँ ताकि ये साफ साफ दिखाई दे। इसके बाद में आपको अपनी जो कंप्यूटर के स्किल्स हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फैक्टर है वो टाइप करना है, यानी आपको बताना है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप टीम के साथ में किस तरह से काम कर सकते हैं। तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको बनानी है अपनी पर्सनल प्रोफाइल, जिसमें आपको अपना फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, रिलीजन, नेशनलिटी डालनी है
और ये सब लिखने के बाद में आपको नीचे देना है डिक्लेरेशन। आपको बताना है कि ये जो सारी चीज़ें अभी आपने ऊपर लिखी हैं वो बिल्कुल सही हैं और आप उनकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डालनी है डेट और स्थान, और यहाँ पर एंटर करके आपको ब्रैकेट में अपना नाम लिख देना है। इसको सेलेक्ट करना है और इसे लेफ्ट में ले जाना है। यहाँ से आप बोल्ड और अंडरलाइन को हटा दीजिए इस तरह से, और देखिए आपका जो रेज्यूमे है वो बनके तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऊपर एक फ़ोटो भी लगा सकते हैं। फ़ोटो लगाने के लिए आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है, पिक्चर पर जाना है और अपने सिस्टम से कोई भी एक फ़ोटो लेके आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। तो देखिए फ़ोटो कुछ इस तरह से आएगी जो कि ठीक नहीं है। अब हमें इसे क्रॉप करना है, तो क्रॉप करने के लिए आप सबसे पहले इसकी पोजीशन पर जाएंगे। तो पोजीशन जो है हम इसकी ये वाली सेलेक्ट करेंगे और इस फ़ोटो को क्रॉप कर लेंगे। अगर आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा छोटा और करना है और इसे साइड में यहाँ पर लगा लेना है। तो ये जो रेज्यूम का फॉर्मेट है ये मैं आपको नीचे डाउनलोड करने के लिए दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह से आप एक अपना रेज्यूमे बना सकते हैं।